हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग एजल। तो गाइज हम लोग आज करने वाले हैं पजल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज डिफरेंट पजल्स करेंगे। जो हमारी 1000 पजल सीरीज है उसी के अंदर ये वीडियो जो है वो ऐड होने वाला है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो आप लोग द लर्निंग एजल 2023@gmail.com पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल द लर्निंग एजल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज नॉर्थ साउथ फेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, आज के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पर्सन है, एक लाइन के अंदर बैठे हैं। सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, डी सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ई सिट्स 4 टू राइट ऑफ डी। देखो, मेरे पास 10 लोग हैं, मुझे नहीं पता कि जो लास्ट वाला है वो कहाँ देख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एक यहाँ बना लेते हैं। तो एक बार मैं क्या करती हूँ, डी जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पर आता है। एक बार यहाँ रख लेते हैं, एक बार यहाँ रख लेते हैं। ई सिट्स 4 टू राइट ऑफ डी। राइट ऑफ डी बोला है तो नॉर्थ फेसिंग 1 2 3 4। यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग करूंगी तो जगह नहीं बचेगी, तो क्या लेना पड़ेगा, साउथ फेसिंग 1 2 3 एंड 4। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन फिट करते चाहिए, जो इनडेफिनेट है उसको साइड पे लिखते चाहिए। मोर देन 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड के। ए और के बीच में 2 से ज्यादा लोग होंगे, 1 2 3। इधर भी आ सकता है के और इधर भी आ सकता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ई और के बीच में मोर देन 3 पर्सन आएंगे और के कहाँ फेस कर रहा है, साउथ में। ठीक, ए एंड ई आई फेस सेम डायरेक्शन। जो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। के सी सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन। के और सी एक दूसरे के साथ बैठते हैं, लेकिन ये दोनों ही कहाँ फेस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। तो देखो, अगर के साउथ फेसिंग है तो सी कहाँ फेसिंग होगा, नॉर्थ फेसिंग। आगे देखते हैं, बी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी। अब बी जो है वो सी के कहाँ बैठेगा, थर्ड लेफ्ट में। ए सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। कह रहा है कि जो बी के एकदम से राइट में जो पर्सन बैठा है, इसके फोर्थ लेफ्ट में, इसी पर्सन के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है, ए बैठा है। फिर एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो एक एक लाइन में दो लाइन कंप्लीट की गई है। ठीक है, तो एफ के जो सेकंड लेफ्ट में बैठा है, अब एफ के सेकंड लेफ्ट में एक्स को बिठा देते हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए एक्स ले लेते हैं। तो एच जो है वो थर्ड राइट में बैठा है उस पर्सन के, तो इस एक्स के थर्ड राइट में कौन बैठा है, एच। ठीक है, अच्छा, बोथ ई एंड एच फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ई और एच की डायरेक्शन सेम नहीं है, मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपोजिट फेस कर रहे हैं। आई सिट्स फोर्थ राइट ऑफ जी, बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जी के फोर्थ राइट में आई बैठा है और ये दोनों ही कहाँ फेस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। एच सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जी और जी के थर्ड राइट में एच बैठता है। एफ एंड बी आर नॉट नेबर्स। एफ और बी जो है वो दोनों नेबर्स नहीं है, यही लिख लेते हैं। पर्सन हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। जो एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। तो अगर ये साउथ फेसिंग है तो ये क्या होगा, नॉर्थ फेसिंग। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को तो वो पूछ सकता है। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ई और के बीच में मोर देन 3 पर्सन आएंगे, तो बेटा 1 2 3 यहाँ तो आ नहीं सकता, 1 2 3। अब के लिए एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, मेरे पास 2 पोजीशंस आ गई। दूसरा लिखा है के और सी साथ में बैठेंगे और सी के थर्ड लेफ्ट में बी आएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे के लेती हूँ, यहाँ पे सी आएगा 1 2 3, बी बन सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ सी लेती हूँ 1 2 3, बी नहीं बन सकता। एम आई क्लियर टिल नाउ? ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज और, अगर के ने साउथ फेसिंग किया है तो सी को कहाँ फेसिंग करना पड़ेगा, नॉर्थ फेसिंग करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर सी नॉर्थ फेसिंग में आ रहा है, नहीं, तो इसका मतलब के कहाँ आएगा, इस पोजीशन पर, और सी आ जाएगा इस पोजीशन पे विद साउथ फेसिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली इस पोजीशन पे चेक करते हैं, के साउथ फेसिंग है तो यही देना पड़ेगा, सी नॉर्थ फेसिंग है, ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। मोर देन 2 पर्सन है तो 3 या 3 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 का गैप आ गया, वहां पे 3 का गैप आ गया। के और सी अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं और साथ में बैठे हैं। ठीक, सी के थर्ड लेफ्ट में बी आएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या सी के थर्ड लेफ्ट में बी आ सकता है, नहीं, तो नीचे वाला केस तो यहीं पे खत्म हो गया। 1 2 3 ये आ गया मेरे पास बी। डन।
जल्दी जल्दी से बनाते जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, बी के जो एकदम राइट में बैठता है, उसके फोर्थ लेफ्ट में ए बैठेगा। दो पोजीशंस है राइट के हिसाब से, अगर देखें तो बी एक बार साउथ फेसिंग भी कर सकता है और एक बार नॉर्थ फेसिंग भी कर सकता है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है इस बी की डायरेक्शन। अगर बी के राइट में मैं ये पर्सन लूं तो 1 2 3 4 इधर तो बनेगा नहीं, इस तरफ चेक करते हैं 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, यहाँ पे आराम से मेरे पास ए आ सकता है नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से। अच्छा, अगर मैं साउथ फेसिंग लेके चलूं, साउथ फेसिंग के हिसाब से यहीं पे अगर मैं साउथ फेसिंग मैं नीचे वाला केस जो है वो उसको डिलीट कर रही हूँ, इस वाले केस को मैं हटा के यहाँ पे दूसरा केस बना रही हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर तो हम लोगों ने नॉर्थ फेसिंग के साथ ट्राई किया, साउथ फेसिंग के साथ नहीं बन पा रहा, नॉर्थ फेसिंग के साथ ये आ गया मेरे पास इमीडिएट राइट, और उसके 1 2 3 और 4 पे ए आ सकता है, तो इसको भी कहाँ फेस करना पड़ेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा दूसरा केस बना लेते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले को ही मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ नीचे, इस बार मैं बी को कहाँ रख रही हूँ, साउथ फेसिंग। साउथ फेसिंग के हिसाब से राइट ये बना। अब फोर्थ लेफ्ट देखो, 1 2 3 4, क्या ई आ सकता है, नहीं। 1 2 3 4, क्या ए आ सकता है, नहीं। तो मेरे पास साउथ फेसिंग तो वैसे भी नहीं बन सकता। क्लियर है जी, चलो ये भी हो गया मेरे पास कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है एफ और बी साथ में नहीं बैठेंगे, तो इधर तो एफ आ नहीं सकता। ठीक है, अच्छा लेकिन एफ के जो सेकंड लेफ्ट में है उसी के थर्ड राइट में एच बैठा हुआ है, तो अब एफ की पोजीशंस भी चेक कर लेते हैं। एफ की वी हैव लॉट ऑफ पोजीशंस, ये आ गई एफ की पोजीशन, एफ के सेकंड लेफ्ट में ये हो सकता है, पर इसके राइट में तो एच बैठ नहीं सकता, 1 2 3। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा, एफ का हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हम लोग जी और आई को पहले उठा के बना सकते हैं। जी के थर्ड राइट में एच है, देखो बेटा ये कुछ इस तरह से है, अगर ये नॉर्थ फेसिंग हुआ तो 1 2 3 4, और जी के थर्ड राइट में एच है तो कुछ इस तरह से, मतलब एच और आई बिल्कुल साथ में आएंगे जी के रिस्पेक्ट में। क्या यहाँ पे एच आई बन सकता है, नहीं। क्या यहाँ एच आई बन सकता है, नहीं। तो एच और आई बनाने की सिर्फ एक यही पोजिशन बचती है। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, क्लब कर दिया। 1 2 के गैप पे यहाँ पर आ गया जी, जी के राइट में था, मतलब ये भी कहाँ फेस करेगा, नॉर्थ फेसिंग करेगा। जी और आई अपोजिट फेस करते हैं, मतलब आई कहाँ फेस करेगा, साउथ फेस करेगा। ठीक है जी, बचा कौन, एफ। ये वाला पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया। लिखा है ई और एच सेम फेस नहीं करते, तो अगर एच ने नॉर्थ फेसिंग किया है तो ई कहाँ फेस करेगा, साउथ फेसिंग। एफ के सेकेंड लेफ्ट में एक्स बैठा है, तो बेटा इस तरफ को अगर मैं नॉर्थ देती हूँ तो क्या सेकेंड लेफ्ट बनेगा, नहीं। दैट मीन्स इसको भी क्या देना पड़ेगा, साउथ। तो सेकेंड लेफ्ट में कौन आ गया, जी। अब जी के थर्ड राइट में एच है, तो 1 2 3 बिल्कुल ठीक बना है। ए और आई सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, तो आई अगर साउथ फेसिंग है तो ए भी कहाँ होगा, साउथ फेसिंग। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। तो यहाँ आपसे पूछा है कितने लोगों ने साउथ डायरेक्शन में फेस किया है, तो मेरे पास साउथ डायरेक्शन वाला आ गया, मेरे पास एक एफ, ए, ई और आई और के, तो मेरे पास यहाँ पे 5 लोगों ने साउथ डायरेक्शन में फेस किया है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि नॉर्थ फेस करके बैठे हैं एक लीनियर लाइन के अंदर। अननोन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ इन अ कॉन्फ्रेंस हॉल। एक लाइन है जिसके ऊपर कुछ अननोन नंबर ऑफ पर्सन है, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं। लिखे 10 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, हु सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ बी। सी जो है वो बी के कहाँ बैठा हुआ है, लेफ्ट में, और 10 पर्सन जो है वो इनके बीच में बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये आ गया मेरे पास बी। अभी मुझे यहाँ भी नहीं पता कितने लोग हैं, इधर भी नहीं पता कितने लोग हैं। बी सिट्स फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, इस वाले एंड से तो हो नहीं सकता, इसी एंड से हो सकता है, तो 1 2 3 और 4,
तो यहाँ मेरे पास टोटल कितने लोग हो गए, देखो 1 2 3 4 और 5th पोजीशन पे ये बिठा दिया। 6 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए। अब देखो ये तो लास्ट पोजीशन है, इसके आगे तो कोई और बैठेगा नहीं, तो अगर मुझे यहाँ पे 6 पर्सन बिठाने हैं तो इसी साइड बिठाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 छोड़कर यहाँ पर आ गया मेरे पास ए। 5 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। सिमिलरली यहाँ देखो 1 2 3 4 5 छोड़कर यहाँ आ जाएगा मेरे पास डी। क्योंकि इस तरफ हम लोग और इस तरफ हम और बना नहीं सकते। G is fifth from one of the extreme end, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तो आ नहीं सकता, मतलब इस साइड से 5th पोजीशन पर कौन बैठा है, G बैठा है। D sits 7th to the left of E। D जो है वो E के 7th लेफ्ट में है, तो D अगर E के 7th लेफ्ट में है तो मतलब E जो है वो D के कहाँ होगा, 7th राइट में। तो यहाँ से चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ गया मेरे पास E। ठीक है, चलिए F सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। F जो है वो किसी एक एंड पर बैठा हुआ है, यहाँ रख लेते हैं F जो है वो किसी एक एंड पर आएगा। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन C एंड G। सी जी के बीच में 3 लोग आएंगे, 1 2 3, इधर तो आ नहीं सकता तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ गया G। G कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे, 1 2 3 4 5। G सिट्स 4th टू राइट ऑफ H। H के 4th राइट में बैठा है, तो H कहाँ पर आएगा, इधर, तभी तो 1 2 3 4 बन पाएगा ना। F एक एंड पे बैठा है, तो F एंड पे बिठाना है तो सिर्फ एक ही एंड खाली बचता है। आपसे पूछा है इस लाइन में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। यहाँ पर टोटल कितने लोग बैठे हैं, 24। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वी हैव 8 पर्सन्स, ठीक है, 8 लोग हैं, ये एक 8 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर रहते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। लोअर मोस्ट फ्लोर वगैरह दे दिया। द एज इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप फ्लोर, नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी एज आएगी। द वन हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, हिज हर एज इज ऑड नंबर, ठीक है, इवन फ्लोर पर ऑड एज आएगी एंड वाइस वर्सा। चलिए, No two person have same age. Kia is 20 years old and stays on 3rd floor. अब जो किया है उसकी एज कितनी है, 20 years, और वो 3rd फ्लोर पे रहता है। 2 पर्सन स्टे बिटवीन किया एंड 31। अब आप लोग कहेंगे कि मैम ऊपर आएगा कि नीचे। देखो बेटा, इसने कहा है कि एज जो है नीचे से ऊपर जो है वो एज इंक्रीज करेगी, तो मेरे पास 1 2 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा 31। रिया इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। रिया जो है वो यंगेस्ट पर्सन है इस ग्रुप में, एंड वन हु इज द एल्डेस्ट इज 47 years old. Mia is elder than Kia and the person one person is between Mia and Mia, ठीक है। अब लिखा है मिया जो है वो किया से बड़ी है और निया और मिया के बीच में एक पर्सन आएगा, मुझे नहीं पता निया का है मिया का है, ठीक है। अब लिखा है सिया इज 36 years old। बेटा 36 इस एज गैप में कहाँ पे फिट होगा, यहीं पे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मेरे पास सिया इधर आ जाएगी। डिफरेंस इन द एज ऑफ मिया एंड पिया इज 10 years। तो मिया और पिया के बीच में जो एज डिफरेंस है वो 10 years है, तो अब मिया भी बड़ी हो सकती है और पिया भी बड़ी हो सकती है। 2 लोग रहेंगे टिया और पिया के बीच में, तो टिया और पिया में 2 लोग रहेंगे। The number of person living below Pia is same as number of person living above Sia। सिया के ऊपर कितने लोग, एक, तो पिया के नीचे कितने लोग, एक, क्योंकि लिखा है ना नंबर ऑफ पर्सन सेम रहेंगे दोनों के ऊपर नीचे। एज पे आ जाते हैं, टीपी में 2 का गैप, तो 1 2, तो यहाँ आ जाएगा मेरा टी। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। 1 पर्सन इज 17 years old। अब इन दोनों में से एक 17 साल का होगा, अब कौन सा वाला होगा, यही, क्यों, क्योंकि ऑड फ्लोर पे ऑड एज नहीं आ सकती। टिया इज नॉट 30 years old। टिया जो है वो 30 साल की नहीं है, ये 30 साल की नहीं है। द वन हु इज यंगेस्ट इज 12 years old। और जो यंगेस्ट है वो कितने साल की है, 12 साल की। ठीक है जी, एम आई क्लियर टिल नाउ। चलिए, एम और पी के अंदर 10 साल का गैप आएगा। एमपी में अगर 10 साल का गैप आएगा तो ये 17 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 27 का। अब इसके बीच में ऑड फ्लोर पे इवन एज आनी थी, या 28 या 30, ये कह रहा है 30 का नहीं है, तो ये कितने का हो जाएगा, 28 का। एन और एम में एक का गैप, तो एन इधर आ जाएगा, बचा कौन, ओ या बच्ची है, तो ये मेरे पास ओ सबसे ऊपर आ गया।
तो टॉप फ्लोर पे कौन रहता है, वही है। देखो इतना इजी सा क्वेश्चन था, देखने में कितना लंबा सा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा और आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट हमारे पास पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मंथ एंड डेट वाला, टाइम वाला, डेट वाला, है ना। तो ये हमारे मंथ जो है वो मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। 11 बजे, 4 बजे, 11 बजे, 4 बजे, 11 बजे, 4 बजे, 11 बजे और 4 बजे। लिखा है ओनली 2% गिव एग्जाम बिटवीन एच एंड डी, ही हुज एग्जाम इज इन अ मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। अब देखो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30। तो मेरे पास कह रहा है ई का जो एग्जाम है वो कब होगा, 30 डेज वाले में होगा, और सिर्फ एच और ई में 2 ही लोग आ सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, ए गिव एग्जाम इन अ मंथ हैविंग 31 डेज, और ए का जो एग्जाम है वो होगा 31 डेज वाले महीने में। डी गिव एग्जाम इन इवनिंग शिफ्ट बट बिफोर एच। ठीक है, डी जो है वो 4 बजे एग्जाम देगा, लेकिन किससे पहले देगा, एच से पहले देगा। 3% गिव एग्जाम बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में 3 लोग आएंगे। ई गिव एग्जाम आफ्टर एच, और ई जो है वो एच के बाद एग्जाम देगा, मतलब एच पहले देगा एग्जाम। आगे देखते हैं, जी गिव्स एन एग्जाम इन द इवनिंग शिफ्ट ऑफ द मंथ विच हैज ओड नंबर ऑफ डेज बट आफ्टर एच। अच्छा, एच के कहीं बाद जी एग्जाम देगा, 4 बजे वाली शिफ्ट में देगा और 30 डेज वाले मंथ में देगा। ठीक है। आगे देखते हैं, बट आफ्टर एच हो गया। एफ गिव एग्जाम इन द मंथ हैविंग 30 डेज बट नॉट इन जून। तो अब 30 डेज वाला मंथ कौन सा बचा, सिर्फ अप्रैल। तो एफ जो है वो कौन से मंथ में एग्जाम देता है, अप्रैल मंथ में। ओनली 2% सिट बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में सिर्फ 2 लोग आएंगे। अब देखो मेरे पास कोई भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 केसेस के साथ इसको स्टार्ट करूँगी। ठीक है, हम कितने केसेस के साथ इसको स्टार्ट करेंगे, 2 केसेस के साथ। अब 2 केसेस में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि एफ जो है वो अप्रैल में है। एक बार एफ को हमने 11 बजे रख दिया और एक बार एफ को हमने 4 बजे रख दिया। सी और एफ में 3 का गैप, 1 2 3 ऊपर तो आ नहीं सकता, 1 2 3 सी आ गया नीचे, 1 2 3 सी आ गया नीचे। देखिए यहाँ तक डन है। हाँ जी, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। टी जो है वो 4 तारीख को आएगा, उसके नीचे एच आएगा, उसी के नीचे ई भी आना है। ठीक है, और एच के नीचे जी भी आना है 4 तारीख को। तो बेटा डी के लिए कौन सी वाली जगह बचती है, अगर हम देखें तो डी के नीचे कौन कौन है, डी के नीचे एच है, ई है, क्योंकि ये ई है ना, ऐसे एच ई, डी के नीचे ये भी है, और एच के ही नीचे जी भी है। अगर मैं इसको क्लब करूं, डी 4 तारीख को है और एच ई जी ये 3 इसके नीचे आने वाले हैं। तो इसका मतलब मेरे पास डी कहाँ आ सकता है, इस पोजीशन पे। बाकियों का तो मुझे पता नहीं अभी, बट फिलहाल इसका मुझे पता है ये कहाँ आ सकता है। अब डी के बाद एच आएगा, फिर जी आएगा, तो क्या जी इस वाली पोजीशन पर आ सकता है, 4 30? नहीं। तो 4 30 कहाँ पर देना पड़ेगा जी को, लास्ट वाले पे, और इस केस में कहाँ देना पड़ेगा जी को, 30 है कि 31 है, which have odd number of days. Sorry, I read it wrong. यहाँ पे 31 है। फिर तो ये यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर तो मेरे पास जी के लिए यही पोजीशन बची ना, क्योंकि डी के बाद एच और ई 2 और भी हैं। सिमिलरली यहाँ पर चेक करें तो जी के लिए कौन सी पोजीशन बचती है, यही वाली। ऊपर वाले में तो बनाने का कोई फायदा है ही नहीं, ऊपर तो आ ही नहीं सकता ये। यहाँ तक क्लियर है, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब देखो एच और ई के बीच में 2 का गैप है, एच ई कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं, इन 2 पोजीशंस पे, या फिर एच ई आ सकते हैं इन 2 पोजीशंस पे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एच और ई लिखूं तो, लेकिन एच तो डी के बाद आना था, तो कहाँ पर आ सकता है, इस पोजीशन पे ही आएगा। सिमिलरली इधर मैं एच रखूं तो 2 छोड़कर ई नहीं आ सकता, इधर एच रखूं तो 2 छोड़कर ई नहीं आ सकता, मतलब ये वाला केस तो वैनिश हो गया, खत्म हो गया।
ठीक है, ई 30 के महीने में था, ये भी कंप्लीट हो गया। ई एच में 2 का गैप है, ये भी कंप्लीट हो गया। ए 31 के महीने में आएगा तो ए चला गया सबसे ऊपर, बचा कौन? बी। लिखा है हु गिव्स एग्जाम इन जून इन मॉर्निंग शिफ्ट, तो जून की मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम देता है सी। थोड़ा सा ट्विस्टेड सा क्वेश्चन था, आपको ध्यान से इस वाले पॉइंट को अच्छे से बनाना था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 11 पर्सन है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और सब लोग कहाँ पर फेस कर रहे हैं? साउथ डायरेक्शन। ठीक है, टी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम वी। अच्छा, 3 प्लेसेस अवे का मतलब क्या होता है? गैप ऑफ 2। देखो, अगर मैं ये रखूं टी और 3 प्लेसेस अवे, 1 2 और 3, क्योंकि ये तो 1 प्लेस अवे है, 2 प्लेस अवे और ये 3 प्लेस अवे, मतलब टी और वी के बीच में 2 प्लेसेस का गैप है। वी हु इज नॉट एडजेसेंट टू जेड, और वी जो है वो जेड के साथ नहीं बैठेगा। 4 पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड वाई, जेड और वाई के बीच में 4 पर्सन आएंगे, तो यहाँ पे 6 पोजिशन कवर होगी। हम देखेंगे कहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल जाता है। एस आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, एस और आर जो है वो नेबर्स नहीं है। फिर लिखा है बोथ एस एंड यू सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम एक्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एक्स से दोनों ही 4 प्लेसेस के गैप पे है, मतलब अगर हम बात करें एस की तो 3 छोड़कर एक्स है, फिर 3 छोड़कर यू है, पर एस और यू की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। तो ये कितनी पोजीशंस उसने कवर कर ली? 1 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 पोजीशंस यहाँ पे कवर हो गई। एक्स सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ यू, एक्स जो है वो यू के लेफ्ट में बैठेगा। यू हु सिट्स 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम ए, और यू जो है वो ए से 5 प्लेसेस अवे है, मतलब यू और 4 के बीच में, ए के बीच में 4 प्लेसेस का गैप है। अवे है 5 प्लेसेस, तो बीच में गैप आएगा 4 का। यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी, अब यू जो है वो टी के कहाँ बैठता है? लेफ्ट वाली साइड। अब हमें नहीं पता कितनी लेफ्ट में, बस यहाँ लेफ्ट वाली साइड बैठता है। क्यू सिट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, क्यू जो है वो लेफ्ट एंड पे बैठेगा एंड 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम एक्स, और ये क्यू और एक्स के अंदर कितने का गैप है? 4 का, क्योंकि ये 5 प्लेसेस अवे है। अब देखो बहुत इजी हो गया, जब तक मैंने ये पूरा पजल पढ़ा, पूरा ही पजल क्लियर हो गया। 4 5 6 7 8 9 और 10 और 1 11। साउथ फेसिंग के हिसाब से ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट एंड कौन सा वाला हुआ? ये वाला, तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा क्यू। क्यू और एक्स में 4 का गैप, 1 2 3 4, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक। चलिए, हाँ समवेयर टू द लेफ्ट है ना, तो यहाँ पर ये समवेयर टू द लेफ्ट आएगा। अब हमें नहीं पता कहाँ पर है, फिलहाल देख लेते हैं। अच्छा, यू के लेफ्ट वाली साइड एक्स आएगा, तो लेफ्ट वाली साइड तो ये वाली है, तो इसका मतलब एक्स और यू में 3 का गैप है, तो यू किधर बनेगा? यहाँ पे 1 2 3 छोड़कर यू आ गया, और एक्स के साथ 3 के गैप पे एस है। यहाँ तक डन। यू और ए में 4 का गैप, 1 2 3 4। ठीक है, टी के लेफ्ट में यू। अब बेटा टी के लेफ्ट में यू बनाना है, तो अगर सब लोग साउथ फेसिंग हैं, सब लोग साउथ फेसिंग है, तो मुझे यहाँ पे टी को कहाँ बिठाना पड़ेगा? बिल्कुल इस वाले एंड पे, तभी तो ये लेफ्ट देगा ना, क्योंकि ये सब कौन है? साउथ फेसिंग वाले। तो इस टाइम पे हमारा लेफ्ट राइट और इनका लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। यू के लेफ्ट में एक्स, ये भी कंप्लीट हो गया। टी और वी में 2 का गैप, 1 2 छोड़कर यहाँ पे वी आ गया। वी और जेड साथ में नहीं बैठते, तो यहाँ जेड नहीं आ सकता, यहाँ जेड नहीं आ सकता, तो जेड के लिए ये 2 पोजीशंस बची। जेड और वाई में 4 का गैप है, यहाँ जेड लिखती हूँ 1 2 3 4, वाई आ सकता है, तो जेड 1 2 3 4 छोड़कर ये आ गया मेरे पास वाई। एस और आर साथ में नहीं बैठेंगे, तो आर इधर आ जाएगा, बचा कौन? पी। अब पूछा है एक्सट्रीम एंड्स पे कौन कौन बैठा है? टी और क्यू बैठे। क्लियर है जी? क्वेश्चन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लगा। लास्ट पजल है आज की। तो पहले हमने मंथ के साथ किया था, अब हम लोग मंडे फ्राइडे के साथ करते हैं। तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे, सुबह के 9 बजे, 4 बजे, 9 बजे, 4 बजे, 9 बजे, 4 बजे और 9 बजे और 4 बजे। ठीक है, बी का एग्जाम जो है वो कब है? वेडनेसडे को होने वाला है। तो
बी का एग्जाम कब होगा? वेडनेसडे को। अब इनमें से कौन से टाइम पे होगा मुझे नहीं पता। बी और एग्जाम, ए के एग्जाम में एक एग्जाम आएगा। डी सी का एग्जाम सेम डे पे होगा। डी और सी सेम डे। जी हैज एन एग्जाम इन इवनिंग शिफ्ट। अच्छा, जी का जो एग्जाम है वो 4 बजे वाली शिफ्ट में है। एज एग्जाम इज नीदर ऑन फ्राइडे और संडे। ए का एग्जाम ना तो फ्राइडे को होगा ना ही वो संडे को होगा। तो इसका मतलब अगर बी इधर है तो ए इधर हो सकता है, या फिर अगर बी इधर है तो ए इधर हो सकता है 4 बजे, क्योंकि नीचे वाली साइड वो जाने नहीं वाला। एग्जाम ऑफ सी इज इमीडिएटली बिफोर द एग्जाम ऑफ एच। सी का एग्जाम एच से बिल्कुल पहले। अब देखो डी सी सेम डे पे आएंगे। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं सी डी, तो क्या एच नीचे आ सकता है? नहीं। तो इसका मतलब डी पहले, सी उसके बाद और एच नीचे, और इन दोनों का महीना सेम। तो डी सी एच बनाने के लिए यही पोजीशन बची। यहीं पे दोनों सेम मंथ में आ सकते हैं, और तो कोई जगह है नहीं। ठीक है, यू हैव टू बी क्विक विथ योर क्लूज। द नंबर ऑफ एग्जाम बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में एग्जाम उतने ही हैं जितने डी और जी के बीच में है। तो ई ए इज इक्वल टू डी जी। फिलहाल मुझे पता नहीं डी जी को मुझे कहाँ फिट करना है। जी इज समवेयर आफ्टर एफ के एग्जाम, और जी का जो एग्जाम है वो एफ के एग्जाम के कहीं बाद होगा। तो क्या मैं यहाँ जी लिख सकती हूँ? क्योंकि यहाँ तो 4 तारीख को 4 बजे देना है ना उसने एग्जाम, तो नहीं लिख सकती। अच्छा, यहाँ जी लिखूंगी तो डी जी बिल्कुल क्या हो गया साथ में, ई ए भी क्या हो जाएगा बिल्कुल साथ में। लेकिन क्या एफ बनाने की जगह बचेगी? नहीं। तो इसका मतलब जी का एग्जाम यही हो सकता है। डी जी में 2 का गैप, ई ए में 2 का गैप, बचा क्या? एफ। यहाँ चेक करते हैं। जी बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक पोजीशन है, ये 2 का गैप है। तो क्या 2 के गैप पे ई आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एच जो है वो कौन से दिन पे एग्जाम देगा? वो संडे को एग्जाम देगा। तो बेटा ये थी आज की 6 पजल्स। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। इस 1000 पजल सीरीज में इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने डाउट्स टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर सकते हैं, और इस जीमेल आईडी पे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।